हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस है आपके पीवीयू बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने लास्ट में वीडियो में क्या क्या कवर किया था। हमने देखा था कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज में इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, रेंज ऑफ सीक्वेंस देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, सीक्वेंस के रिलेटेड इक्वल सीक्वेंसेस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो एक एक करके इनकी मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। ये जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है ना, ये बहुत ज्यादा थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, तभी जो है बच्चे इसमें लैक कर जाते हैं क्योंकि थ्योरी का उतना उनको आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस जिस भी बच्चे की फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली है, ठीक है, तो वो भी बच्चे साथ साथ में, अभी छुट्टियां चल रही हैं जैसे आपकी जून की, मतलब जिनके भी एग्जाम्स हो गए हैं, तो वो बच्चे सभी के सभी जो है फ्री हैं, तो आप अपनी हॉलीडेज को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस देखते हैं क्या होती है। अ सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a well-defined real number k such that an is less than equal to k for all n belongs to n. K is called an upper bound of the sequence. Upper bound of the sequence an. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगी आपकी। एक सीक्वेंस को हम तभी बाउंडेड अबव कहेंगे, अबव के लिए यूज किया है अगर देयर एग्जिस्ट अ वेल डिफाइंड रियल नंबर, कोई रियल नंबर दिया हुआ है हमें k, ठीक है, जो कि क्या है, जिसमें हमारी जो सीक्वेंस है उसके के लेस देन इक्वल टू रहेगी सारे n के लिए। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो है रहेगा। अब हम देखते हैं बाउंडेड बिलो के लिए, ये रहेगा हमारा बाउंडेड अबव का सीक्वेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे बाउंडेड बिलो के लिए। ठीक है, जो भी मैं सिलेबस आपको कराऊंगी वो सारा का सारा पीटीयू वाइज ही होगा। ठीक है, जितना भी पीटीयू के करिकुलम के अकॉर्डिंग है उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो आप ब्लाइंडली जो है सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो एक और चीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, और इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। जैसे ही मेरा मैथ्स 1 का सिलेबस पूरा हो जाएगा मैं ट्राई करूंगी कि बाकी मैथ के जो भी मैथ्स 2, मैथ्स 3, डिस्क्रीट मैथ है उनको भी कवर करूं। इसीलिए मैं आप सबको कह रही हूँ कि इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ताकि मैं ऐसी ही और जो है हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस an is said to be बाउंडेड बिलो, हम an सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो तभी कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट, तो वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अ रियल नंबर k क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, सच दैट, सॉरी रियल नंबर h है, k नहीं रहेगा h रहेगा, सच दैट
एच इज लेस देन इक्वल टू ए एन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यहाँ पर हम के यूज करते हैं क्योंकि के ग्रेटर देन इक्वल टू एन शो करना है, यहाँ पर एच रखते हैं क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू एन शो करना है। इसके लिए एन जो बिलोंग कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो एच इज कॉल्ड द लोअर बाउंड, अब इसको हम लोअर बाउंड कहते हैं, कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। इसमें मैं पेंसिल से लेके तो ये आएगा बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। ए एन ही रहेगी सीक्वेंस की वैल्यू। अब है हमारे पास नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया कि दो टाइप के हमने बाउंड्स जो है पढ़ लिए, एक पढ़ लिया हमने अपर बाउंडेड मतलब कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस, और एक हमने पढ़ लिया बाउंडेड बिलो के लिए, ठीक है। तो बाउंडेड अबव में हमने क्या देखा कि जो हमारी सीक्वेंस है वो लेस देन इक्वल टू होगी अपर बाउंड के, ठीक है। और बाउंडेड बिलो वाली में हमने देखा कि जो ए एन है वो ग्रेटर देन इक्वल होगी हमारे लोअर बाउंड एच से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब ये ऑल टुगेदर एक डेफिनेशन में आएगी हमारी बाउंडेड सीक्वेंस। पहले हमने अपर बाउंड के बारे में जान लिया, फिर हमने लोअर बाउंड के बारे में जान लिया, अब हम ऑल टुगेदर में बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे अ सीक्वेंस ए एन, बाकी सारी डेफिनेशन सेम तरीके से आएगी। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड, इज सेड टू बी बाउंडेड इफ it is bounded above as well as bounded below, कि एक तो वो बाउंडेड अबव होगी और साथ ही में बाउंडेड बिलो भी होगी, ठीक है। आई ई दैट इज मतलब देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, तो वहां पर दो रियल नंबर जो है एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, जो हमने अपर और लोअर बाउंड में पढ़ी हैं। एक है हमारे पास एच फॉर लोअर बाउंड एंड के फॉर अपर बाउंड, सच दैट इनका जो है फॉर्मूला आप कह सकते हैं कैसे बनेगा, h is less than equal to an is less than equal to k for all n belongs to n, ठीक है। ये अब हमारा एक्चुअल डेफिनेशन बाउंडेड सीक्वेंस का ये बन गया, ठीक है। ये उनको ओपन करके बनाया गया था बाउंडेड बिलो के लिए, बाउंडेड अबव के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप अबव लिख लेना, और ये है जो एक्चुअल इसका डेफिनेशन बनना चाहिए। तो सिंपल बाउंडेड का क्या मतलब है, इसमें हमें दो रियल नंबर दिए हुए होते हैं, ठीक है, टू रियल नंबर, और जो हमारे ये दो रियल नंबर है उनके बीच में ही हमारी सीक्वेंस लाई करती है, ठीक है। तो हम आप ऐसे लिख सकते हैं उसको कि जो हमारी ए एन है वो बिलोंग्स टू एच एन के क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। अनबाउंडेड सीक्वेंस, अगर आपने इस सीरीज का जो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख कर आइए, फिर ही आप पार्ट 2 के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, a sequence an is said to be unbounded, is said to be unbounded if it is not bounded, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो हम उसे अनबाउंडेड कहेंगे, ठीक है। और इसमें एक आप कह सकते हैं इसका जो कंडीशन वो क्या है कि जो हमारा ये डेल्टा होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। however large there exists m belongs to n such that
an का मॉड इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस में हमने क्या देखा कि एक सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड तभी कहेंगे जब वो बाउंडेड नहीं होगी और इसमें डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा। हाउ एवर लार्ज, इसकी मतलब कितना भी लार्ज हो सकता है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 से देयर एग्जिस्ट m, वहां पर एक m नंबर लाई करेगा जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, सच दैट जो हमारा सीक्वेंस का मॉड है वो ग्रेटर देन डेल्टा होगा और जो हमारा n है वो हमेशा m से बड़ा होगा। ठीक है, इस हिसाब से। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले, वो हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स कुछ भी जा सकते हो। अगर कोई हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है, इफ अ सीक्वेंस an is bounded, ठीक है, देन इट्स रेंज इज ऑल्सो बाउंडेड, तो उसकी जो रेंज है वो भी बाउंडेड होगी। देन इट्स रेंज इज ऑल्सो बाउंडेड। अगर कोई भी स्टूडेंट ये वाला वीडियो देख रहा है मेरा, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं अभी कुछ दिनों में एक स्पेशल वीडियो आएगी आपके लिए। ठीक है, वीडियो का कंटेक्स्ट होगा आपका हाउ टू यूटिलाइज योर समर हॉलीडेज या हाउ टू यूटिलाइज योर वेकेशन। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने वेकेशन में, ताकि आप जो है एक्चुअल सेमेस्टर में थोड़ा एक स्टेप आगे रहो। ठीक है, स्टेप अप कर सकते, तो वह मैं आपको बताऊंगी। तो इफ अ सीक्वेंस, अगर हमारी सीक्वेंस ए एन बाउंडेड होगी तो इसकी रेंज भी बाउंडेड होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और एक दो पॉइंट्स हैं इसके लिए। इफ ईच ए एन ग्रेटर देन 0, अगर कोई सीक्वेंस है इफ ईच ए एन ग्रेटर देन 0, अगर हर एक सीक्वेंस 0 से बड़ी होगी एंड अनबाउंडेड होगी एंड ए एन अनबाउंडेड, तो हम कहेंगे कि ये अनबाउंडेड अबव है। देन इट इज अनबाउंडेड अबव। और सिमिलरली अगर ये ए एन से इफ ईच सीक्वेंस ए एन इज लेस देन 0, अगर ए एन जो है 0 से छोटा होगा और ए एन इज अनबाउंडेड, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हमने सारा आंसर जो है अपना फाइंड आउट कर लिया है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल हमारे पास, हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है। अब हमने बताना है ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है क्या है। अब हमें क्या पता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, 1 से स्टार्ट होके अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 1 के इक्वल या ग्रेटर देन होगी। ठीक है,
सो नाउ ये स्मॉल m से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमेशा ऐसी ही होगी ना वैल्यू, तो उससे मुझे क्या मिला। ओके, अब मैंने क्या करना है, ये मुझे यहाँ से पता चल गया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी पता है ना कि वो 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होकर 1 के इक्वल हो सकता है n और ग्रेटर n हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे इस n को 1 बाय n बनाना है। अब 1 बाय n बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों साइड में n को डिवाइड करना है मुझे, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा ही किया, मैंने दोनों साइड क्या किया, n को डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी कर दिया n बाय n, यहाँ पर भी कर दिया n बाय n, ठीक है। डिवीजन में कोई साइन का सीन नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय n। तो अगर मैं दूसरी साइड लिखूँ इसको इस तरीके से, तो 1 बाय n इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। एक और चीज, अब हमें ये पता चला कि जो 1 बाय n है मेरा, वो 1 से भी छोटा, 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो मेरा 1 बाय n है वो क्या है, हमेशा 0 से बड़ा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब n बिलोंग्स टू n होगा, मतलब क्या है, अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू भी यहाँ पर पुट करनी है n के लिए, फर्स्ट वैल्यू पुट करूंगी तो मैं 1 बाय 1 करूंगी, सेकंड पुट करूंगी 1 बाय 2 करूंगी, थर्ड पुट करूंगी 1 बाय 3 करूंगी, 1 बाय 0 तो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरी बन जाएगी अब सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा 1 बाय n है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, और सेकंड इक्वेशन से पता चल गया जो 1 बाय n है वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या पता चला कि जो मेरा 1 बाय n है वो लाई करेगा 0 में और 1 में, जहाँ पर 1 बाय n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या पता चल गया, एक लोअर बाउंड पता चल गया h, एक हमें अपर बाउंड पता चल गया k। तो ये इस टाइप से इक्वेशन बन गई, h इज लेस देन an इज लेस देन इक्वल टू kn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी an है सीक्वेंस, वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि हमें उसका लोअर एंड अपर बाउंड दोनों मिल गए, तो हम कह देंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने कौन सी सीक्वेंस लेनी है, सेकंड आ गया ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर सीक्वेंस हमने लेनी है, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इस हिसाब से आएगी।